आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा। अरविंद केजरीवाल ने संविधान की जीत बताया और अब 100 गुना उत्साह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को जो जामीन मिला है, उससे पूरे देश में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की राजनीति किस करवट बैठेगी वह आने वाला भविष्य बताएगा। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं से दतेश बाबू सर। आज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी कच्छ जिले के दोनों वरिष्ठ नेता, जिनसे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जामीन मिला है तो क्या उनकी प्रतिक्रिया रहेगी। नेहल भाई, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को जामीन मिले, कैसा उत्साह है आपके कार्यकर्ताओं में। बस जैसे कि अरविंद जी ने खुद कहा कि भाई जो जेल की सलाखें थी और जो जेल की मोटी मोटी दीवारें थी वो उनका हौसला पस्त करने के लिए थी, लेकिन वो जब बाहर आए तो उन्होंने खुद ही बोला कि मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया है। तो आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उनका हौसला भी 100 गुना बढ़ गया है अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने से। नेहल भाई, ये तो जमानत मिली है, लेकिन जो बीजेपी वाले हैं उनका तो यही कहना है कि ये तो सिर्फ जमानत मिली है, राहुल गांधी भी जमानत पे है। तो क्या ऐसी खुशी की बात है कि आप लोग इतने उत्साह में हैं। खुशी की बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली। खुशी की बात यह है कि इस देश के बहुत सारे इंस्टीट्यूट को आज बर्बाद कर दिया गया है और जैसे कि उसमें जांच एजेंसियां है उसको भी एक ख़ास तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है। जब इस तरीके से एजेंसियों का उपयोग करके पूरे विपक्ष को समाप्त करने की एक साजिश रची जा रही है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट संविधान की मदद से ये फैसला देती है कि विपक्ष के जो भी नेता है उनको बारी बारी से छोड़ रही है। तो इस वजह से जब अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई तो ये बात स्पष्ट हो गई कि चाहे कितनी भी तानाशाही वाली सरकार आ जाए, लेकिन अगर भारत का संविधान जिंदा है तो वो लोकशाही को मरने नहीं देगा। और इसी बात के लिए आज आम आदमी पार्टी सिर्फ नहीं, लेकिन देश का हर एक वो नागरिक के जो संविधान में विश्वास करता है उसका विश्वास संविधान में बढ़ा है और इसलिए आज उसके लिए एक उत्सव का दिवस है। अंकिता बहन, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो मामला है, जो लिकर स्कैम है, हालांकि वो तो कोर्ट में डिसाइड होगा, लेकिन अभी जामीन मिली है, सिर्फ जमानत मिलने से आप लोग बहुत उत्साहित हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तो बात हो ही रही है। ये तानाशाह सरकार है जो कहीं ना कहीं ईमानदार नेताओं को, ईमानदार विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश में है और ये कोशिश फिर से एक बार नाकाम हुई है। जो शराब घोटाला था जिसमें आज अभी तो जामीन मिले हैं, थोड़े समय में बाइज्जत बड़ी भी हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि ये जो केस है वो कहीं ना कहीं पूरा गलत, पूरा झूठा केस बनाया गया है और जिसे बोल सकते हैं कि तानाशाह सरकार के पक्ष में ऐसा गलत मनगढ़ंत केस बनाया गया था और इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय अरविंद जी को जामीन पे अभी छोड़ा है और इसके लिए आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदारी की राह पे लास्ट 12 साल से चल रहे हैं, वो पूरे भारत में वो उत्साहित हैं, क्योंकि फिर से एक बार तानाशाह को कोई झुका सकता है या किसी ने झुकाया हो तो वो आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। और मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि फिर से एक बार तानाशाही की हार हुई है और ईमानदारी की जीत हुई है। जेल के ताले टूट गए हैं और अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। अंकिता बहन, अगर राजकीय परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है और जो विपक्ष का वोट है वो कटने जा रहा है, ऐसे जो प्रबुद्ध लोग हैं वो बता रहे हैं। तो क्या मानना है इससे, हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो भाजपा को फ़ायदा होगा या सत्ता को तो नुकसान ही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हरियाणा के लाल हैं केजरीवाल और हरियाणा में हम 90 की 90 सीट पे लड़ने जा रहे हैं और पूरी मजबूती से हम लड़ रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि हम
तीसरा स्टेट भी हमारे हाथ में। अरविंद जी ईमानदारी के हाथ में हरियाणा हम जीत के लाएंगे। और हरियाणा की जनता का प्यार, हरियाणा की जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी ने, जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है उन्होंने तो ऑलरेडी जीत ही लिया है। 90 की 90 सीटों पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम वो परिस्थिति में हैं। नेहल भाई, उससे आगे की बात करें तो आगे भी पिछले सालों में भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में बड़े वर्डिक्ट दिए हैं। इस बार भी सीबीआई को पेट कैरेज का तोता बोला है। क्या आपका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ इन दो संस्थाओं को, विपक्ष को ख़त्म करने के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है? ये तो अब जो कुछ भी घटनाएं घटी है पिछले कुछ सालों में, उससे बहुत ही स्पष्ट सबको दिख रहा है कि ये जो संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं एक तरीके से काम करती है। और वो तरीका ये है कि कैसे विपक्ष को प्रताड़ित किया जाए। और पूरे इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, लोकशाही के इतिहास में आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है। तो ये जो एजेंसियां हैं वो उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से उनको कहा जाता है। और इसलिए कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि ये केज्ड पैरट, माने कि बंधे हुए अपनी सलाखों के अंदर बैठे हुए ये तोते की तरह है। तो ऐसी अपेक्षा है कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रही है तो लोग भी ये बात समझेंगे कि किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दर्शक मित्रों, देश ने तो यह मॉडल 2014 में देखा है, लेकिन हम गुजरात वालों को यह मॉडल, हम 2001 से यही मॉडल देख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एजेंसियों का, पुलिस का दुरुपयोग करके विरोधियों को दबाना या पत्रकारों को दबाना, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको दबाना, यही फुटप्रिंट्स गुजरात के अब पूरे देश में देखे जा रहे हैं। अंकिता बहन, अगर इसी तरह से इसे चलता रहा, जैसे एनसीपी को तोड़ दिया और कई राजकीय पक्षों को तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी को क्या फ़र्क पड़ा इन गिरफ्तारियों से और इन प्रताड़नाओं से? आम आदमी पार्टी को फ़र्क ये पड़ा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और मजबूत हो गया और वो अग्रेशन में काम करना चाह रहा है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पहले ये सोच रहा था कि इनको हराना नामुमकिन है, पर अब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि नहीं, अब तो हमें इन्हें हराना ही है। हम अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे अन्य नेताओं को झूठे केसों में फंसाकर अगर वो जेल में डाल सकते हैं, तो जो सामान्य वर्ग का इंसान है, जो सामान्य, जिसके जेब में पैसा नहीं है, वैसा मध्यम वर्गीय इंसान, वैसा गरीब इंसान, इसके साथ तो ये सब तानाशाह सरकार क्या क्या नहीं करती होगी। तो ये लड़ाई प्रजा के लिए हम लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो नेता है और जो कार्यकर्ता है वो यही मान के चल रहे हैं कि अब हमें पूरा भारत हमारी मुट्ठी में करना है। एक राज्य किया, दूसरा किया, तीसरा करने जा रहे हैं। हमारे पास गुजरात में भी एमएलएज हैं, हमारे पास गुजरात में भी कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे पास गुजरात में भी तालुका पंचायत, जिला पंचायत, अलग अलग सदस्य हैं। और आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी गुजरात के साथ, हरियाणा के साथ पूरे देश में एक मजबूत विकल्प लेकर आएगी, वैसी हमें पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। तो दर्शक मित्रों, देखा आम आदमी पार्टी के जो ये नेता थे उन्होंने कैसे प्रतिक्रियाएं दी। हालांकि मैंने बताया कि गुजरात में यह मॉडल बहुत ही पुराना मॉडल है, अपनी एजेंसियों का उपयोग करके लोगों को परेशान करना, सामाजिक कार्यकर्ताओं को परेशान करना, आदिवासियों को परेशान करना, कई पत्रकारों के ऊपर, कई अधिकारियों के ऊपर केस करना, उनको जेलों में डालना, यह सामान्य सी बात थी। 2014 के पहले ये पूरा गुजरात देख रहा था, लेकिन अब ये पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की स्थिति यही है कि ऐसी एजेंसियों के माध्यम से ही जो सच्चे पत्रकार होते हैं, जो सच्चे स्टैन स्वामी जैसे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अंत में पूरे देश में यही एक आवाज़ उठ रही है, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी अगर ना बोले तो बोलेगा कौन। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार।